सुप्रभातम। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ मैं जय किशोर सिंह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता के पंचम भाग के साथ उपस्थित हूँ। आप सब चौथे भाग को पढ़ लिए होंगे और यह पाए होंगे कि कुमार लखन किस प्रकार मुनि परशुराम पर व्यंग्यवाण छोड़े हैं। अब आगे यह जानिए कि मुनि कुमार लखन पर और लखन मुनि पर क्या क्या आरोप लगाते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। मुनि परशुराम मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप सुन लीजिए, यह जान लीजिए कि यह बालक अत्यंत ही मंद बुद्धि का है। यह कुटिल अर्थात टेढ़ा है, कालवश यह मृत्यु के वशीभूत है, साथ ही अपने कुल के नाम को डूबोने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का धब्बा है, अर्थात यह रघुकुल रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुधि असंकु, यह अत्यंत ही निर्लज है, कठोर है, बुद्धिहीन और सशंकित रहने वाला है। काल कौलु होय ही क्षण माही, यह क्षण भर में ही काल के गाल में जाने वाला है। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, इसलिए हे मुनि विश्वामित्र, आप इसे पुकार कर समझाकर यह बता दीजिए कि मुझे खोरे नहीं। तुम हट कहूँ जौ चह उबारा, हे मुनि मैं तो आपके कारण ही इसे उबार रहा हूँ, इसे दंडित नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए कही प्रताप बल रोसु हमारा, इसे आप मेरे बल क्रोध और प्रताप के बारे में बतला दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। मुनि परशुराम की कठोर बातों को सुनकर लखन चुप नहीं बैठते हैं और वे स्पष्ट रूप में मुनि परशुराम से कहते हैं, हे मुनिवर, भला आपके सुजस को इस संसार में कौन नहीं जानता, जिसका वर्णन आप अपने मुख से कर रहे हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, हे मुनि आप अपने ही मुंह से अपनी करनी का वर्णन करते हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, आप बार बार विभिन्न प्रकार से अपनी करनी का जो वर्णन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, हे मुनि फिर भी आपको मुझे भला बुरा कहने से अब तक संतोष नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ और कह लीजिए। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहूँ, आप अपने रीस को, अपने क्रोध को रोक कर अपने दुख को दूना मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे मुनिवर, आपके जैसे वीरता का व्रत धारण करने वाले मुनि को भला बुरा कहना, गाली देना शोभा नहीं देता है। अर्थात आप तो वीरता का व्रत धारण किए हैं, किंतु वीरता नहीं दिखलाकर मुझे गाली दे रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। फिर कुमार लखन एक वीर पुरुष की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं, सूर समर करनी करही, हे मुनि जो वीर होते हैं, जो सूर होते हैं, वो अपनी करनी का, अपने कार्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना हो आपू, वे वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर खतहि प्रतापु, किंतु युद्ध के मैदान में सामने शत्रु के रहने पर जो व्यक्ति अपने प्रताप का वर्णन करता है, उसे कायर कहते हैं। अर्थात आप वीर नहीं, आप तो स्पष्टता कायर ही है।
छात्रों, इस कविता का यह भाग भी दोहा चौपाई छंद में रचित है। इस अंश में अनुप्रास, अलंकार, प्रबंध शैली एवं व्यंजना शब्द शक्ति का सार्थक प्रयोग है। इससे हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है। वह यह है कि किसी भी मनुष्य को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, क्रोध रोककर अपने दुख को नहीं बढ़ाना चाहिए। इस भाग्य के आधार पर आपके लिए गृह कार्य भी है। वीर योद्धा की पहचान क्या है? वीरता का व्रत धारण करने वाले की पहचान क्या है? इसी के साथ कक्षा समाप्त करते हुए जय हिंद।